गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सेकंड यूनिट का चैप्टर का नाम तुमको पता ही है, औद्योगिक वित्त, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है आज उसमें चलेगा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड, ठीक है। तो इससे पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बता रही हूँ। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपके जो एग्ज़ामों में चैप्टर आएंगे बैंकिंग में, वो फर्स्ट यूनिट के 8 चैप्टर हैं। एक चैप्टर में से मैंने आपको एक छुड़वा दिया है, ठीक है, जो आपका 7th नंबर का चैप्टर है। तो उसे छोड़ के बाकी सबको लर्न करो, उसमें से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। आगे समझ में? फर्स्ट यूनिट के पहले 7 चैप्टर याद कर लो, 7 चैप्टर को छोड़ दो, ठीक है, बाकी सबको याद कर लो, उसमें से आपका पेपर आएगा। देखो अब हम पढ़ते हैं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आपका 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म बताइए, और आपको याद भी रखनी चाहिए, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म तो सभी बैंकों की याद होनी चाहिए। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1955 को, ठीक है। कब की गई थी इस बैंक की स्थापना? औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना 5 जनवरी 1955 को की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखो सबसे पहले है, ये जो बैंक था निजी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण, विकास एवं आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करता था। ये जो बैंक है ये हमारा निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। ये बैंक हमारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ही वित्त की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो बैंक खोले गए थे निजी क्षेत्र का विकास डेवलपमेंट करने के लिए खोले गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें निजी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, ठीक है, उनको इस चीज़ में सहायता प्रदान करने के लिए बैंक खोले गए थे। सेकंड है, ऐसे निजी उपक्रमों में देश विदेश के विभिन्न साधनों में से निजी पूंजी विनियोग करने में ये सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। जो ये हमारे आईसीआईसी बैंक है, ये जो हमारी देश विदेश की पूंजी है उसे निजी क्षेत्र में विनियोग करके उसे प्रोत्साहित करती है, ठीक है। देश विदेश की जो निजी क्षेत्र की पूंजी है उसे विनियोग के कार्यों में लगाती है। थर्ड है, औद्योगिक विनियोग से निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन एवं विनियोगी बाजार का विकास करती है, ठीक है। ये निजी क्षेत्र के स्वामित्व को प्रोत्साहन देती है और विनियोग बाजारों का विकास करती है, ठीक है। 1997 ईस्वी में हमारी एक निगम था भारतीय जहाजी रानी साख एवं निवेश निगम, ठीक है। तो इस निगम का विलय कर दिया गया था और इसे आईसीआईसी बैंक में ही शामिल कर दिया गया था 2000 में, ठीक है। और इसकी 2 सहायक कंपनियां भी थी जिनको भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड में विलय कर दिया गया था। आईसीआईसी बैंक में इनको विलय कर दिया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आईसीआईसी बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा आईसीआईसी बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ही कार्य करता है, ठीक है। निगम के वित्तीय साधन, जो निगम के वित्तीय साधन है, निगम अपनी मतलब कि पूंजी कहाँ से प्राप्त कर सकता है? अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसके जो शेयर्स हैं वो 70% तो भारत के हैं, 20% ब्रिटेन के और 10% यूएई के, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। तो इसकी जो टोटल चुकता पूंजी है वो 2090 करोड़ है और आरक्षित कोष का 7188 करोड़ है, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये मतलब कि इसमें जो हिस्सा होता है विदेशी बैंकों का भी होता है, विदेशी सरकार का। केंद्र सरकार से ऋण, निगम अपनी आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार से ऋण ले सकता है, ठीक है।
संचित कोष, ये 3 संचित कोष बना के रखता है, बाकी सब एक संचित कोष ही बना के रखते हैं। ये 3 संचित कोष बना के रखता है, पूंजीगत संचित कोष, सामान्य संचित कोष तथा विशेष संचित कोष। ऋण पत्र, ये ऋण पत्र के रूप में भी पूंजी एकत्रित करता है। जो हमारा ICICI बैंक है, ठीक है, ये अपने ऋण पत्र इश्यू करता है और औद्योगिक बैंकों से अनेक बार ये ऋण के रूप में ऋण ले चुका है, ठीक है, अपने ऋण पत्र जारी करके ऋण ले चुका है, जो हमारे औद्योगिक बैंक होते हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण, ये विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्रदान कर ऋण ले चुका है। निगम विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निक्षेप, जनता की निक्षेपों को भी स्वीकार करता है, ठीक है। अब है ये तो है इसके निगम अपनी वित्तीय साधन, ठीक है, अपनी वित्त की पूर्ति कहाँ से करता है, ठीक है। अब है ये वित्तीय प्रदान भी करता है, ठीक है, निजी क्षेत्र के लिए सहायता के स्वरूप। ये औद्योगिक, जो हमारे औद्योगिक उद्योग होते हैं, ठीक है, उनके लिए 15 वर्ष के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। यह नए अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करता है। जैसे हमारी कोई औद्योगिक कंपनी है, ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या किया कि अगर तुम हमारे ऋण पत्रों को बिकवा दोगे, ठीक है, मतलब कि ऋण पत्रों को बिकवाने का कार्य भी करता है, अंशों को बिकवाने का काम करता है। तो अगर वो इसके अंश एवं ऋण पत्र नहीं बिकते हैं तो ये एक उसकी मतलब कि गारंटर के रूप में कार्य करता है। अब मैं इन अंशों को खरीदूंगा, ठीक है, अगर आपके अंश नहीं बिकते हैं तो मैं इन अंशों को स्वयं खरीदूंगा। तो ये एक अभिगोपन कर सकता है, अंशों का अभिगोपन करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अंशों में अपनी पूंजी लगा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट रूप से अपने अंशों को खरीदने में पूंजी लगा सकता है। यह ऋण पत्रों के लिए गारंटर होता है, ऋणों के लिए गारंटी भी देता है। जैसे कोई औद्योगिक संस्था है, उसे पैसे की ज़रूरत है तो ये किसी अन्य बैंक से भी पैसे दिलवा सकता है, उसकी गारंटी ले सकता है। ये विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है। यह उद्योगों को प्रबंध के प्रशासकीय एवं तकनीकी परामर्श भी देता है। जो हमारे उद्योग होते हैं उनको एक विशेषज्ञ के रूप में सलाह भी देता है, ठीक है, प्रबंध के एवं प्रशासकीय एवं तकनीकी परामर्श भी देता है। तो ये था आपका ICICI बैंक। कल हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ठीक है। ओके, थैंक्स।